दिखाई दे रहा ये नज़ारा फरीदाबाद के सिविल अस्पताल का है, जहां पर उस युवक के शव का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है जिसने व्हाट्सएप पर चल रही पाकिस्तानी महिला से चैट के बाद अपने घर में फांसी लगा ली। परिजनों की माने तो उसका 34 साल का बेटा अरुण ऑनलाइन घोटाले में फंस गया था, जिसके तार पाकिस्तान से जुड़े हुए थे, जहां से कोई लड़की इसके साथ चैट करती थी और इसे फांसी लगाने के लिए दबाव डाल रही थी। जब इसने सुबह फांसी लगा ली और जब पुलिस ने उसके फ़ोन को खोला तो उस समय भी उसका मोबाइल चालू था, जिसमें तमाम डिटेल सामने आई, जिसमें उन्होंने उसे फांसी लेने का टास्क दिया हुआ था। इससे पहले कि चैट को वह लोग डिलीट करवा देते थे। सबसे पहले घर वालों ने उसे फांसी पर लटके हुए देखा और शोर मचाया, तो पड़ोस को भी जानकारी हुई। उन्होंने बताया कि मृतक का नाम अरुण था, जिसकी उम्र 34 से 35 साल थी। उसकी 2 बेटियां हैं। उन्होंने बताया कि अरुण को लाइव फांसी लेने के लिए मजबूर किया गया और बाद में आखिरी मैसेज में ये मर गया या सो पड़ा है। परिजनों ने कहा था कि ये सुसाइड नहीं मर्डर है, क्योंकि फांसी लेने के लिए उसे मजबूर किया गया है। मेरा अजय नाम है। ये परिवार से ही हमारा भतीजा था और ये किसी ऐसे इस प्रकार के स्कैंडल में फंस गया कि व्हाट्सएप पे इसको टास्क दिए जाते थे कि फांसी खा लो, अब ये करो वो करो, क्योंकि जो पुरानी चैट हैं वो तो सारी डिलीट करवा देते थे वो लोग। अब सुबह सुबह जब इसने सुसाइड कर ली तो उसके बाद पुलिस ने वो फ़ोन खोला तो उसमें वो लाइव चैटिंग चल रही थी और उसमें कोई पाकिस्तान करके ऐसे नंबर था किसी लड़की का, तो उस पर ये टास्क दिया गया था कि भाई फांसी खा। उस टाइम भी वो लाइव एकदम जैसे ही लॉक डाला तो लाइव ही था वो, लेकिन वो उस टाइम पे उस तरफ से तो कट हो गया था, लेकिन जो इसका वेब पेज था वो सामने खुला हुआ था। इस सबसे पहले इसके घर वालों ने देखा, जो घर में मम्मी है और परिवारजन है उन सब ने देखा, और उसके बाद ये पता चली, फिर आस पड़ोस में हमको सबको पता चली ऐसे ऐसे अरुण ने फांसी खा लिया। नाम क्या था और उम्र कितनी? अरुण नाम था इसका, उम्र लगभग 34-35 साल थी और शादीशुदा था, 2 बेटियां हैं इस पे। बहुत हंसमुख लड़का था, समझदार था और व्हाट्सएप पे इससे जो फांसी के लिए कहा जाता था, फिर इसने कई बार अपनी फ़ोटो भी जैसे वीडियो बना के कि फांसी खाते हुए की उस पे डाली हैं, लेकिन इसमें अरुण ने, लेकिन जैसे इस प्रकार से जो डार्क वेब में चलती हैं ये चीज़ें, तो ये लास्ट में ये वो लाइव चैटिंग, ये लास्ट में लाइव वीडियो कॉलिंग थी वो, हाँ लाइव वीडियो कॉल पे ये सब किया है और उसके बाद कोई आगे से मैसेज नहीं आया, बस लास्ट मैसेज ये आ गया कि मर गया, क्या भी सोया हुआ है। जो यही देखा है, ये वीडियो उसने भेज रखी हैं, फिर उधर से लाइव चैटिंग हो रखी, इधर से भेज रखी हैं। जितनी वीडियो भेजी थी। हाँ, कि इस प्रकार से दिखाने की कि मैं फांसी खा के मर रहा हूँ। अच्छा। हाँ, और उधर से ऐसे आता था कि भाई फांसी खा के दिखा, ये दिखा, और इसके नीचे जब पैरों के नीचे तकिया लगा हुआ था तो वो दिखाया गया कि भाई इस तकिए को हटा इसको और मर जा। तो उसी प्रकार से ही माइंड वॉश करके इसका ये एक माइंड वॉश किया गया है और एक सूझबूझ के द्वारा इसका ये मर्डर किया गया है। तो क्या कहते ये हैं सुसाइड नहीं है, ये मर्डर है। ये वो पुलिस वालों के पास ही है फ़ोन। अब पुलिस वालों को एप्लीकेशन दे दिया, वो क्या कार्रवाई करते हैं, और किसी और से नहीं, व्हाट्सएप के बिजनेस अकाउंट, कोई बिजनेस व्हाट्सएप होता है उसके द्वारा 2 व्हाट्सएप डाउनलोड थे, एक व्हाट्सएप और एक बिजनेस व्हाट्सएप। पुलिस को शिकायत दी गई है? हाँ, पुलिस को शिकायत दे दी है। अब उसी के द्वारा अब पोस्टमार्टम का लास्ट चरण चल रहा है। इससे पहले किसी को कोई जानकारी नहीं थी। ये करता था प्राइवेट जॉब करता था, वहीं पे कंपनी है गांव में ही, वहीं पे प्राइवेट जॉब करता था। नहीं, ये हाँ हैबिचुअल कोई ये या तो कोई ब्लैकमेलिंग है कि इससे जैसे कोई लिंक क्लिक करवाया गया है जिससे इसका सारा डाटा उनके पास पहुंच गया है, कोई इस प्रकार की कोई ऐसी जो इसकी कोई कमजोरी है वो उन्होंने देख लिया, उसके द्वारा इसको ब्लैकमेल किया गया है और उससे इसको इस प्रकार के टास्क करने के लिए बोला गया है, जिसमें इसकी माइंड वॉश के द्वारा इसका मर्डर कर दिया गया है। ये एक मर्डर है और ये सूझबूझ के द्वारा मर्डर किया गया है। सुसाइड तो वो होती है जो आदमी अपनी स्वेच्छा से करता है, लेकिन ये स्वेच्छा से नहीं किया गया है। कोई ग्रुप नहीं था, वो एक पाकिस्तान करके कॉल आ रही थी, पाकिस्तान के नंबर से, हाँ इंटरनेशनल नंबर से व्हाट्सएप पे। हाँ, 12:30 के करीब की वो वीडियो है। हाँ, तो उसी टाइम इसने सुसाइड किया। नहीं, बॉडी उस टाइम पे ज़मीन पे पड़ी हुई थी। और अब क्या चाहते हैं प्रशासन से? प्रशासन पहली बात तो ये सरकार का दायित्व बनता है
कि इस प्रकार के जागरूक अभियान चलाए जाएं स्कूलों में भी, और जितने भी ये सामाजिक संस्थाएं इनके द्वारा जागरूक अभियान चले जाएं, और जो छोटे छोटे बच्चे इन नए या ये नए युवा इस प्रकार के स्कैंडल में या किसी सेक्स के द्वारा स्कैंडल बनाया गया हो या किसी और आपत्तिजनक स्थिति में कोई स्कैंडल तैयार किया गया हो, इनके प्रति जागरूक अभियान चलाए। और इस प्रकार के मामले पहले भी बहुत बार सामने आए हैं। यही समाज के लिए एक ये आपके द्वारा या जो प्रशासन है या हमारी जो मौजूदा सरकार है उसके द्वारा अगर जागरूक अभियान चलाए जाएं तो हम आगे समाज में होने वाली क्षतियों को रोक सकते हैं। तो वहीं अगर फरीदाबाद के डबुआ थाने के इंचार्ज विद्याधर की माने तो पड़ोसी गांव नवादा में अरुण नामक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के समय उसके मोबाइल की लाइव चैट चल रही थी। उन्होंने बताया कि ये मामला पाकिस्तानी एंगल से भी जोड़कर देखा जा रहा है। इस मामले में जांच की जा रही है। फिलहाल पुलिस ने इस घटना के संबंध में आरोपी महिला के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। ये नवादा गांव का अरुण कुमार है जो 34 वर्ष की आयु का है और वो एक कंपनी में गांव में ही कंपनी में वर्कर के हैसियत से काम करता है। वो शाम को उसमें वीडियो इस पर चैट हो रही है मोबाइल पे, और उन चैट के आधार पे कोई उनको ये कह रहा है कि भाई फांसी का टास्क है, ये इसको पूरा करो, इसके बाद आपको टास्क मिलेगा। तो इस पे हमने अभियोग पंजीकृत कर लिया है और जांच जारी है। सच्चू साहब, पाकिस्तानी कनेक्शन भी कुछ जोड़ा जा रहा है इस मामले से, क्या लग रहा है? उसमें पीए के करके उसने नंबर सेव किया हुआ है उस मोबाइल में, लेकिन उसकी तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा। अभी कोई इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है और जांच जारी है। थैंक यू। फरीदाबाद से सुनील चौधरी की रिपोर्ट।